तो नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से संवाद साधा था और उस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा को जमकर लताड़ लगाई थी। अब इस पर सियासी घमासान भी तेज हो चुका है। आज देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए मेट्रो मुंबई की इस खास पेशकश में। एक बार फिर एक्शन में आए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। एक बार फिर देश में लानी है शिवसेना की लहर। विरोधियों पर मुख्यमंत्री ठाकरे की दहाड़। कल बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर दहाड़ मारी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने भाजपा पर जोरदार हमला साधा, यहां तक कि 25 साल के गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना 25 साल के गठबंधन में सड़ गई और भाजपा ने शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के साथ विश्वासघात किया, इस्तेमाल किया, सत्ता के लिए शिवसेना का गलत उपयोग किया। हम महाराष्ट्र से भाजपा को निकाल फेकेंगे। वर्ष आपली युतीमध्ये सडली, तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे। मी त्या मतावर ठाम आहे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस बात पर घमासान छिड़ गया है और देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन का फैसला बाला साहेब ठाकरे का था। तो क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाला साहेब पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के साथ शिवसेना 25 साल तक सड़ी? तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाला साहब ठाकरे जी थे और बाला साहब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा। तो क्या बाला साहब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? उनके फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, लेकिन बीजेपी को छोड़ने का मतलब हिंदुत्व को छोड़ना नहीं होता। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हमारी अकेली लड़ने की हमेशा तैयारी है, जरूरत पड़ी तो अकेले भी लड़ेंगे। अमित शाह पुणे में आकर हमें अकेले लड़ने की चुनौती देते हैं और फिर केंद्रीय एजेंसियों को हमारे पीछे लगाते हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की तरह ललकार भी लगाई और ये कहा कि अगर भाजपा साथ नहीं होती तो देश में सेना का प्रधानमंत्री भी होता। बाबरी पाडल्यानंतर गर्वसे कवम हिंदू आहे आणि बाबरी जर का शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान आहे, हे बोलल्यानंतर देशभर शिवसेनेची आणि शिवसेना प्रमुखांची लाट उसळली होती देशभर। तेव्हा जर का शिवसेना प्रमुख आणि आपण सर्वजण महाराष्ट्राच्या बाहेर सीमोल्लंघन केलं असतं तर न जाणं आज शिवसेनेचा पंतप्रधान दिल्लीत दिसला असता। एवढी प्रचंड लाट होती तेव्हा। ही लाट आपण पुन्हा आणू शकलो पाहिजे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने तो डंके की चोट पर कह दिया, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या शिवसेना अपनी लहर एक बार फिर ला पाएगी। देश तो छोड़िए, क्या शिवसेना मुंबई पर फिर से राज कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे को क्रिकेट का कितना शौक है ये तो उनके चाहने वाले जानते ही हैं। आज आदित्य ठाकरे वर्ली के मैदान में क्रिकेट खेलते नजर आए। ये बल्लेबाज जोश के साथ मैदान में आए, हाथ में बल्ला थामा, गेंद का इंतजार और गेंद आते ही जोरदार छक्का। आदित्य ठाकरे को क्रिकेट का कितना शौक है इस बात से तो उनके चाहने वाले वाकिफ ही है। और आज जब आदित्य वर्ली मैदान में पहुंचे और उन्होंने लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए। आदित्य ठाकरे ने हाथ में बल्ला ले लिया और फिर क्या था, ये लगा सिक्सर। बाला साहेब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर आदित्य ठाकरे ने बैट के साथ तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो बाला साहेब ठाकरे के साथ नजर आ रहे थे और आज आदित्य मैदान में क्रिकेट खेलते भी नजर आए। अब ऐसे ही छक्का आदित्य राजनीति में मार पाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महेंद्र से काफी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पहले तो एक हमलावर महिला डॉक्टर की क्लिनिक में घुसता है और महिला पर हमला कर फरार हो जाता है। महिला गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिन दहाड़े महिला डॉक्टर पर जानलेवा हमला, डॉक्टर को लहूलुहान कर आरोपी हुआ फरार।
आरोपी ने महिला डॉक्टर पर किए कई वार। मुंबई से सटे भाईंदर इलाके में दिन दहाड़े एक महिला डॉक्टर पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भाईंदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल दोपहर 12 बजे यहाँ भोला नगर के नजदीक में वंदना कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर पेशवा जी का क्लिनिक है। उसमें वो बैठी थी अपने क्लिनिक में, तो एक आदमी बाइक पे आया और उसने पेशेंट का बहाना किया और फिर चला गया। फिर 10 मिनट के बाद आके उसने डॉक्टर को मार के उनकी जो वैल्यूएबल आइटम्स है और कुछ कैश वो लेके गया है। इसके बारे में अभी डॉक्टर के स्टेटमेंट के अनुसार हमने एफआईआर रजिस्टर किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमले का शिकार हुई महिला डॉक्टर का नाम गायत्री जायसवाल है, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास की है। रविवार की दोपहर 1 बजे के आसपास डॉक्टर गायत्री जायसवाल अपने क्लिनिक में रोजाना की तरह मरीज देख रही थी। तभी आरोपी वहां मरीज बनकर पहुंचा था। फिर जब सभी मरीज जा चुके थे, तब वो अपना इलाज करवाने के बहाने डॉक्टर के केबिन के अंदर घुसा। इससे पहले कि महिला डॉक्टर कुछ समझ पाती, हमलावर ने वहां रखे बीपी चेक करने वाले की मशीन से उन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस हमले में महिला डॉक्टर गायत्री जायसवाल के सर पर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बेहोशी की हालत में मौके पर ही गिर पड़ी, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। हमले के बाद घायल महिला डॉक्टर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें 32 टाके लगाए गए हैं। समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण उनकी हालत तो स्थिर हो गई है, लेकिन सर पर काफी गंभीर चोटें आई है। फिलहाल भाईंदर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है और ये कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इसने महिला डॉक्टर पर हमला क्यों किया है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो वही बोरीवली के एमएचबी पुलिस स्टेशन के हाथ से काफी हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरों ने और कुछ नहीं बल्कि गटर के ड्रेनेज का ढक्कन ही चुरा लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई से चोरी का एक बेहद हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया है। इस चोरी के वाकये के बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चोर ने और कुछ नहीं बल्कि गटर के चेंबर के कवर पर ही हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, बोरीवली के एमएचबी पुलिस स्टेशन के हद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखिए। दो आरोपी पहले तो रात के अंधेरे में बोरीवली के पिंक रोज सोसाइटी में घुसते हैं और संदिग्ध हरकत करते हैं। इनके हाथों में एक गोनी भी है। धीरे धीरे ये आगे जाते हैं और चेंबर के ढक्कन को निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ढक्कन निकल गया और आरोपियों ने उस ढक्कन को गोनी में भर दिया। आपको बता दें कि इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। ये एक अकेले के बस की बात नहीं है और एक कवर की कीमत अनुमान 7,000 रुपए होती है। चोरों ने इस पर हाथ साफ कर दिया, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इसके चलते महज चंद रुपयों के लिए कई लोगों की जान खतरे में पड़ती है। कई बार कई ऐसे खुले ड्रेनेज में गिरकर लोगों की जान भी चली जाती है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर में आज से जहां जहां कोरोना के मामले कम हैं, वहां स्कूल खोल दिए गए हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी कुछ स्कूलों को हालांकि बंद रखा गया है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों को खोला जा चुका है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच महाराष्ट्र में आज से पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। मीरा भाईंदर में भी स्कूल खोले जा चुके हैं और बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। पहले से 12वीं तक के लगभग 60% बच्चे स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों के गेट पर प्रवेश से पहले बच्चों का तापमान नापा जा रहा है। इसके अलावा क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क पहनने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को प्रवेश दिया जा रहा है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। स्कूल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल खोलने के लिए पूरी तैयारियां की गई है और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि मीरा भाईंदर में कई स्कूल ऐसे भी है जो सुरक्षा कारणों के चलते आज से नहीं खुल पाए हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों को महानगर पालिका के आदेश के बाद खोला गया है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। विराट कोहली की शहजादी वामिका की पहली तस्वीर कल जो है वो वायरल हो गई थी, जिसके बाद आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और फैंस को साफ तौर पर ये कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कैमरे की नजर उन पर है और कृपया फोटो को शेयर ना किया जाए।
विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक रविवार को दुनिया के सामने आ गई। केप टाउन में खेले गए तीसरे वनडे मैच में कोहली ने जब अर्धशतक जड़ा तो वामिका मम्मी अनुष्का की गोद में तालियां बजाती हुई नजर आई। वामिका की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वामिका की वायरल फोटो पर अब विराट कोहली ने बयान जारी किया है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि हमारी बेटी की तस्वीर कल स्टेडियम में क्लिक की गई और वो लगातार शेयर की जा रही है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि कैमरे की नजर हम पर ही है। विराट कोहली ने आगे लिखा कि बेटी की तस्वीर को लेकर हमारा रुख पहले जैसा ही है। उम्मीद है कि वामिका की तस्वीर क्लिक नहीं होगी और ना ही छपेगी। इसके पीछे कारण वही है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। थैंक यू। बता दें कि वामिका हाल ही में 1 साल की हुई है। 11 जनवरी को उनका जन्मदिन था। विराट कोहली के फैंस पहली बार वामिका की एक झलक पाने के लिए उत्साहित थे और उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी व्यक्त की। वामिका को देखने के बाद फैंस ने कहा कि वो एकदम अपने पापा पर गई है। कुछ ने उन्हें विराट कोहली की जेरॉक्स कॉपी भी कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अभी से कुछ दिन पहले कैबिनेट में एक बिल जो है वो पास हुआ था, एक आदेश जो है वो पास हुआ था कि अब जो महाराष्ट्र में जो भी दुकानें होंगी उसकी साइन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मराठी में होगी। हालांकि आज से पहले आपने मनसे का आक्रामक रूप देखा होगा, शिव सैनिकों का आक्रामक रूप देखा होगा, लेकिन अब मुंबई में मुंबई कांग्रेस भी मनसे और शिवसेना की राह पर चलती नजर आ रही है। मुंबई के अस्पताल पर मनसे स्टाइल में कांग्रेसियों का हंगामा। मनसे से पहले कांग्रेसियों ने मारी बाजी। अस्पताल पर कांग्रेस ने लिखा चोर। मुंबई में अस्पताल के बोर्ड पर कालिख पोतने वाला ये कोई मनसे कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इन कारनामे को अंजाम दिया है उत्तर मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। अब अचानक कांग्रेस का भी मराठी प्रेम जाग गया है। मुंबई के बोरीवली में जब एपेक्स अस्पताल ने अपना बोर्ड मराठी में तब्दील नहीं किया तो कांग्रेस ने बोर्ड पर कालिख पोतकर अपनी नाराजगी जताई। परंतु हे मुजोर हॉस्पिटल आहे, ह्या हॉस्पिटलला मराठीबद्दल कुठलाही सन्मान नाही आहे। मराठीची गळचेपी करणे आणि मराठी भाषेचा अवमान करणे या हॉस्पिटलमध्ये सातत्याने दिसून आलेलं आहे। तसेच 8 दिवसा अगोदर महाराष्ट्र शासनाचा GR पण निघाला होता की सर्व खाजगी आस्थापनांना आणि दुकानांना त्यांच्या मराठी नावाच्या पाटीचा उपयोग केला पाहिजे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के फरमान पर मुंबई के अपेक्स अस्पताल का ये हाल हुआ है। अस्पताल के बोर्ड पर न केवल कालिख पोत दी गई बल्कि अस्पताल के बोर्ड पर चोर भी लिख दिया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को लेकर भी नाराज है कि अस्पताल ने मराठी में अपना रेट कार्ड भी डिस्प्ले नहीं किया था। अस्पताल के बोर्ड पर कालिख पोतना फिर बोर्ड पर चोर लिखने के अंदाज ने मुंबईकरों को चौंकाया जरूर है, क्योंकि कांग्रेस का गांधीगिरी में ज्यादा भरोसा है। कांग्रेस के इस हंगामे के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इस स्टाइल में कांग्रेस का अगला निशाना कौन बनेगा। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। मुंबई में पिछले काफी दिनों से मौसम की अदल बदल हो रही है। कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी, तो कभी जोरदार बारिश। अब इसको लेकर मुंबई की हवा भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। मुंबई में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं आज मुंबई की हवा सबसे खराब है, क्योंकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 हो गया है। मलाड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 यानी तीव्र प्रदूषण की श्रेणी में था। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक भांडुप में 336, मजगांव में 372, वर्ली में 319, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 307, चेंबूर में 347 और अंधेरी में 340 था। इसके अलावा अन्य स्थानों की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। कोलाबा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 221 श्रेणी में है। हवा से वाष्पीकरण के कारण मुंबई क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र और उत्तरी महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम मध्य महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश हो रही है। वहीं मुंबई के समुद्री किनारों पर बीती रात से नमी बढ़ गई है। मुंबई में 2 दिनों से विजिबिलिटी भी बहुत कम है। इसी वजह से मुंबई के समुद्री तट से बांद्रा वर्ली सी लिंक भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। समुद्र में बड़ी मात्रा में कोहरे और धूल के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और आसमान में धुआं दिखाई दे रहा है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र वासियों के लिए आज काफी राहत की बात है। जहां मुंबई में मामले तो कम हो रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार मामले उफान पर थे, तो ही आज मुंबई में तो मामले कम हुए ही है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1857 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से 1560 यानी कि 84% मरीज असिम्प्टोमेटिक है। वही बात की जाए तो आज 503 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 11 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 21,142 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 96% है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 27 है। तो वहीं जहां महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से केस काफी तेजी से बढ़ रहे थे, तो महाराष्ट्र में भी आज मामले सीधे आधे हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटों में आज कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 28,286 मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 86 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,99,604 पर पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उसका उन्होंने सफाई भी दिया था और आज एक बार फिर से नाना पटोले ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद मुंबई सहित राज्य के तमाम जगहों पर नाना पटोले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो वहीं एक जगह नाना पटोले की तस्वीर को गौमूत्र पिलाया गया। शायद गौमूत्र पीने के बाद तो वो अच्छी बात करेगा, ये हमारी अपेक्षा है। शायद गौमूत्र पीने के बाद तो वो अच्छी बात करेगा, ये हमारी अपेक्षा है। नाना पटोले ने फिर दिया विवादित बयान। अपने जुबान पर कब लगाम लगाएंगे पटोले? नाना पटोले के खिलाफ भाजपा का गौमूत्र आंदोलन। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा एक बार फिर दिए गए विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। नाना पटोले के खिलाफ वैसे तो अब तक भाजपा राज्य में 100 से ज्यादा मामले भी दर्ज करवा चुकी है और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने दादर इलाके में नाना पटोले के खिलाफ गौमूत्र आंदोलन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाना पटोले के खिलाफ घोषणाबाजी करते हुए उनकी फोटो को गौमूत्र पिलाई। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहस हो गई और फिर सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मैं खड़ा हूँ दादर स्टेशन। देखिए, दादर स्टेशन हमेशा चर्चा में होता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन आज जो भीड़ है, यहाँ पे आंदोलन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है नाना पटोले ने हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वक्तव्य किया था, उसके निषेध में बीजेपी जो है मैदान में आई है, रस्ते पर आई है और यहाँ पे नाना पटोले के खिलाफ गौमूत्र आंदोलन यहाँ पे किया जा रहा है। शायद गौमूत्र पीने के बाद तो वो अच्छी बात करेगा, ये हमारी अपेक्षा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनका रवैया नहीं सुधरा तो उनको और कुछ पिलाना पड़ेगा। ये आपके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा के इस आंदोलन का किसी भी तरह से फायदा होता है या नहीं। क्या इसके बाद अब नाना पटोले अपने बयानों पर अपनी जबान पर लगाम लगाते हैं? क्या नाना पटोले की गिरफ्तारी होगी? सुरेंद्र झोटिंगे के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।